उसके नाम की बड़ाई हो। आइए हम आज के वचन से हम लोग देखेंगे, आज के वचन से हम लोग सीखेंगे कि प्रभु का आज का मन्ना हमारे लिए क्या है। ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आज हम अनुग्रह के बारे में हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि व्हाट इज ग्रेस, अनुग्रह क्या है। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय, पहले जस्ट एक बार 9 पद पढ़ देंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय 9 पद। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। हाँ, उसके नाम की स्तुति हो। ये वचन पौलुस प्रेरित के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखे गए पत्र में उसने लिखा है कि प्रभु ने, ठीक है, उसने यहाँ पर लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पर पौलुस जो है खास रूप से कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है अपने दर्शन के बारे में और अपने उन दुर्बलताओं के बारे में, उसके दुखों के बारे में जो उसने मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दुनिया के कोने तक पहुंचाने के लिए जो कीमत उसने चुकाई, उसके बारे में पौलुस लिखता है। और कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा घमंड करना अवश्य है कि जो मैंने प्रभु के लिए किया है। हो सकता है कि उस समय के लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया हो, चेलों में से कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया हो और उनके जीवन में प्रभु ने बड़े आश्चर्य कर्म, चमत्कार और चिन्ह किए हों और उनको उन चीजों का घमंड हो कि वो कह सके कि हाँ, हमारे इस सेवकाई के द्वारा प्रभु ने बड़े आश्चर्य कर्म और चिन्हों को उत्पन्न किया है। पौलुस कहता है कि मैंने भी बड़े दुखों को उठाकर, दर्द को उठाकर, कष्ट को उठाकर, बीमारियों को सहकर, इवन अपने जीवन को जोखिम में डालकर मैंने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बांटा है, फैलाया है और मुझे भी थोड़ा सा जो है इस पर घमंड करने का अधिकार है और मैं बड़े आनंद के साथ घमंड करूंगा। लेकिन वो ये कहता है कि कहीं मैं इस घमंड में फूल कर जो है बड़ा ना हो जाऊं, कहीं ये घमंड मुझे फुलाकर प्रभु से दूर न ले जाए। वो कहता है कि मेरे अंदर एक शैतान का कांटा जो है चुभाया गया, वो मुझे घूसे मारता है, मुझे लाते मारता है ताकि मैं घमंड से ना फूलूं। कहता है कि मैंने इस विषय पर, इस बात को लेकर, इस कांटे को लेकर, इस दुख को लेकर मैंने 3 बार नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, वरन 3 बार प्रभु से मैंने प्रार्थना की। वो शायद इंतजार कर रहा था पहली बार प्रार्थना करके कि प्रभु उसका उत्तर देगा, जैसे वो हर समय प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। दूसरी बार प्रार्थना करके उसने वेट किया कि प्रभु देगा कि नहीं देगा। तीसरी बार उसने वेट किया तो उसको आंसर मिला। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे उस कांटे को निकाल कर अलग करता हूं, ना ही प्रभु ने ये कहा कि मैं तुझे उस शैतान के बंधन से मैं तुझे छुटकारा देता हूं, वरन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो कांटा तुझे लगा रहने दे, वो दुख जो तुझको हो रहा है होने दे, वो जो दर्द तुझको हो रहा है होने दे, लेकिन मेरा अनुग्रह जो है तेरे लिए क्या है, काफी है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर ऐसे ही अनुग्रह में लेकर चलता है। कितनी भी कष्ट, मुसीबतें, परेशानी हमारे साथ क्यों ना हो, हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर हमें वो अनुग्रह दे कि हम इन कष्टों के बीच में, इन मुसीबतों के बीच में से तेरे अनुग्रह के द्वारा हम निकल जाएं। कई बार कष्ट, मुसीबत, परेशानी आने पर हम परमेश्वर के अनुग्रह से अपने ध्यान को हटाकर हम उन कष्टों के पीछे, मुसीबतों के पीछे, बीमारियों के पीछे भागते हैं और वास्तविक जो परमेश्वर की जो दया है, अनुग्रह है, उसको हम भूल जाते हैं और प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये कष्ट मुझसे दूर हो जाए। हमें भी प्रार्थना कर कर प्रभु से कहना है, प्रभु तेरा अनुग्रह हमें चाहिए ताकि इन तमाम कष्टों से, यदि हमें शैतान परेशान करता है उसको परेशान करते रहने दो। शैतान यदि घूसे मारता है
उसके घूसों को आप खाते रहें। शैतान यदि हमें तंग करता है उसको तंग करने दें। हम एक बात का ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा अनुग्रह है मेरे लिए जो है काफी है। परमेश्वर की स्तुति हो, यानी प्रभु का अनुग्रह हमारे पास है, इट्स मोर देन इनफ, ये बहुतायात से ज्यादा है और ये हमें जो है उन तमाम कष्टों से, मुसीबत से निकाल कर परे करने के लिए जो है काफी है। बाइबल में पौलुस जो है लगभग अपने सारे पत्री में इस अनुग्रह की वो बातों को लिखता है। कई बार वो वचनों के बीच में लिखता है, लेकिन हर पत्र की समाप्ति पर वो लिखता है कि प्रभु का अनुग्रह है तुम्हारे जीवन में जो है होता रहे। यानी पौलुस ने जितना प्रभु के अनुग्रह को पाया था वो उतना ही अधिक हर कलीसिया को, हर उस सेवक को, हर परमेश्वर के जन को वो लिखना चाहता है, बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के ग्रेस में हम लोग कैसे बढ़े, कैसे जिए। यहाँ पर बाइबल कहती है कि यह अनुग्रह है जो हमारे लिए काफी है, कहाँ से हमें मिलता है। बाइबल कहती है कि मूसा के समय में अनुग्रह कहाँ था? अनुग्रह नहीं था, केवल आज्ञाएं हमारे पास थी, आज्ञा हमारे पास थी, आज्ञाओं को तोड़ेंगे हमें दंड मिलता था, उसका और कोई चारा नहीं था। जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध होकर चलता, उसको केवल परमेश्वर के दंड को सहने का ही हक था। वो परमेश्वर के दंड से नहीं भाग सकता था, चाहे वो पत्थरवा कर मारा जाए या उसे लकड़ी पर जो है बांध कर लटकाया जाए या उसे जो है क्रूस की सजा दी जाए, उसको जो है दंड को सहना था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये अनुग्रह है प्रभु के द्वारा हमारे पास पहुंचा है कि परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमें बचाए, हमारा उद्धार करे। अनुग्रह क्या है? यदि हम इसको शब्दावली में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह है हम जो योग्य नहीं है, ठीक है, हम लायक नहीं है, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमारे अंदर ऐसी खूबी नहीं है कि हमें हमारे बदले में कोई जान दे या हमारे बदले में कोई चीज हमें दे। योग्य ना होने के बावजूद भी किसी ने हमारे बुराइयों को, हमारे पाप को, हमारे कमी को, हमारे घटी को अनदेखा कर हमें ढक कर हमारे ऊपर उसने अनुग्रह किया है ताकि हम अनंत काल के मौत में ना जाएं, हम बच जाएं। अनुग्रह क्या है? ये हमारे मेरिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमने कितना अच्छा किया है, वरन हमारे बुरे होने के बावजूद भी अनुग्रह क्या है? हमें वो मिलता है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हम पर अनुग्रह करता है। हम पढ़ देंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय पहले 14 पद पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हाँ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हाँ, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, यहाँ पर वचन कहता है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की जो महिमा हम देखते हैं। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो उसने बोला था आदि में, वो वचन जो है देहधारी हुआ। कैसे देहधारी हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। यहाँ पर परिपूर्ण जो शब्द आया है, इसका अर्थ है कि फुलनेस, ठीक है, वो पूरा सच्चाई के साथ भरकर, पूरे का पूरा जो है अनुग्रह के साथ भरकर वो वचन जो है हमारे बीच में देहधारी हुआ है। और फुलनेस मतलब क्या है? परिपूर्ण होने क्या है? उसमें अनुग्रह इतना ज्यादा है, इतना भरा हुआ है कि कितना भी वो लोगों के ऊपर अनुग्रह करे, उसके अंदर अनुग्रह की कमी, सच्चाई की कमी जो है नहीं होने की। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम पढ़ेंगे 16 पद के अंदर, कि ये अनुग्रह है किस प्रकार, कहां से हमारे जीवन के अंदर आया है। पढ़ देंगे इसको। क्योंकि उसकी परिपूर्णता हम में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हाँ, यानी उसकी परिपूर्णता ऐसी थी, उसके अंदर अनुग्रह इतना भरा हुआ था कि हमारे ऊपर अनुग्रह पर क्या हुआ? अनुग्रह होता गया। ठीक है, एक बार हमने गलतियां की, पाप किया और प्रभु से दूर हो गए, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। फिर हमने वही गलती की, वही पाप किए, परमेश्वर से दूर होते गए, परमेश्वर फिर हम पर अनुग्रह करता है।
फिर हम गलतियां करते हैं, अनेक बार हम गलतियां करते हैं, अनेक बार हम पाप करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका पुत्र यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होने के कारण वो क्या करता है कि हम पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमारे जीवन में करता रहता है, ताकि कदापि कहीं पर हम ऐसा ना हो कि हम प्रभु से दूर हो जाएं या हम नरक की आग में जो है चले जाएं। क्यों प्रभु ऐसा करता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बार बार हमें मौका देता है, अवसर देता है कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा हम अनंत के जीवन को जो है पा सकें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमने उद्धार कैसे पाया? हमने उद्धार जो है विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमने पाया है। हमने विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया है, लेकिन उद्धार क्या है? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हमें जो है मिला है। नहीं, क्यों परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हम पर करता है? क्योंकि हमसे वो प्रेम करता है, वो इसलिए हमें दंड नहीं देना चाहता, वो अनुग्रह करता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें अनंत के आग में नहीं जाने देने देता, इसलिए हमसे वो अनुग्रह के द्वारा हमें बचा कर रखना चाहता है। इसको और आगे पढ़ेंगे 17 पद को। इसलिए कि हाँ, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, हाँ, परंतु अनुग्रह और सच्चाई हाँ, यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हाँ, अनुग्रह हमें कहां से मिलता है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा इस पृथ्वी के लोगों को दी। जब लोग प्रभु से दूर होते गए, जब लोगों ने पाप करना शुरू किया, उनके बीच में किसी प्रकार का डर प्रभु का नहीं था, तब परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को अपने पास बुलाकर उसे आज्ञा दी कि ये आज्ञा इस्राएलियों को तू पढ़ के सुनाना, और जो इन आज्ञाओं को मानेगा उनके ऊपर मैं अनुग्रह करूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो इन आज्ञाओं को नहीं मानेगा, इन आज्ञाओं को तोड़ेगा, उनको मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा कर परमेश्वर का वचन कहता है। इस प्रकार आज्ञा जो है मूसा के द्वारा हमारे पास आई, लेकिन बाइबल कहती है परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास पहुंची है। हालेलुया। यदि हमारे पास अनुग्रह पहुंचा है, हमें पाप से बचाने के लिए कुछ कार्य हुआ है, हमें मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन में जाने के लिए रास्ता तैयार हुआ है, यदि हमारे बदले किसी ने बलिदान देकर हमारे जीवन को बचा लिया है, छुड़ा लिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल कहती है कि उसके द्वारा ही अनुग्रह हमारे पास पहुंचा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यदि हम जीवित हैं आज और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के हकदार हैं, और हम कहते हैं कि मैंने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को अपना स्वर्गीय पिता परमेश्वर ग्रहण किया है और उसको अपना पिता मानता हूं, और परमेश्वर हमें अपना पुत्र और पुत्री मानते हैं, ये केवल प्रिय परमेश्वर के लोगों उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसके अनुग्रह के परिपूर्ण होने के कारण, उसको अनुग्रह से परिपूर्ण होने के कारण, इसलिए परमेश्वर क्या करता है? हमें अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर क्या करता है? डालता है। आज हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। आज हमें जो है अनुग्रह की आवश्यकता है। पौलुस कौन था? क्यों इन बातों को बार बार लिखता है? आप पौलुस के बारे में अच्छे से परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं। पौलुस एक यहूदी आराधनालय का व्यक्ति था, और हम जानते हैं कि उसके पास 2 जगह की नागरिकता थी। वो रोम सरकार की भी नागरिकता उसके पास थी, और यहूदी सरकार की भी नागरिकता उसके पास थी। वो अधिक जो है उस समय पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उस समय का जो सबसे अधिक पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्तियों के अधीन होकर उसने शिक्षा को ग्रहण किया। बाइबल में उसके बारे में लिखा है कि उसकी शिक्षाएं इतनी अधिक थी कि सरकारी लोग उसको कहते थे, जो न्यायाधीश उसको कहते थे, पौलुस तेरे ज्ञान ने जो है तुझे पागल बना दिया है। यानी उसने उस समय के सबसे अच्छे शिक्षक के द्वारा अच्छी जो है परमेश्वर की व्यवस्था को पाया, उसने अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त की, और वो परमेश्वर के प्रति जो है जलन रखने वाला एक यहूदी व्यक्ति था। उसके अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत ज्यादा जो है जलन थी। वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे, वो जल उठता था, उसके अंदर जलन थी। उसने जाकर गवर्नर से लिखित में पत्र मांगा कि मुझे आज्ञा दो लिखकर, ताकि मैं जाकर मसीहों को, कलीसियाओं को जाकर तोड़ूं, मसीहों को पकड़कर बांधकर उन्हें बंदीगृह में डालूं, उन्हें जेल में डालूं। तब जाकर जो उसे शांति मिलती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति इतना अधिक जो है जलन रखने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती है कि जब वो इस प्रकार से पत्र को लेकर
लोगों को पकड़ने के लिए, बंदी गृह में डालने के लिए अनुमति लेकर जा रहा था, तभी प्रभु ने क्या है, अपने अनुग्रह के द्वारा उसे दर्शन दिया। हालेलुया। प्रभु ने उसे दर्शन देकर उसे बचाया, उसे अनंत का जीवन दिया, उसे अनंत के जीवन के मार्ग पर प्रभु लेकर आया। और जब पौलुस ने जान लिया कि वास्तव में यीशु मसीह ही परमेश्वर है और यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत का जीवन हमें मिलता है, वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि पौलुस ने सब कुछ छोड़ने का मतलब है उसने सब कुछ, अपने घर बार को छोड़ दिया। बाइबल कहती है कि उसने अपनी शिक्षाओं को परमेश्वर के सामने क्या जाना, तुच्छ जाना। कहता है कि ये गोबर है, ये व्यर्थ है, इसका मेरे जीवन में कोई काम नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु का अनुग्रह हुआ है और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचा लिया गया हूँ। हालेलुया। ऐसा ही प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह के सामने हमारे जीवन में कोई भी चीज अधिक मूल्यवान क्यों ना हो, कोई भी चीज हमारे सामने जो है मूल्यवान ना हो, क्योंकि प्रभु ने अपने पुत्र को देकर जो अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण है, जो हम पर एक बार नहीं बार बार अनुग्रह करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसने बचा लिया है। आज हमें बाइबल कहती है कि अनुग्रह की आवश्यकता है। आज हम अनुग्रह में बढ़ें, आज हम अनुग्रह में चलते जाएं, आज हम अनुग्रह के अंदर जो है उन्नति करते जाएं। नहीं, इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हम जो अनुग्रह हमें मिला है उस अनुग्रह को प्रिय परमेश्वर के लोगों हम व्यर्थ ना जाने दें। नहीं, कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रभु के अनुग्रह में हैं और हम सोचते हैं कि अनुग्रह मुझे मिला है और मैं पाप करने का मुझे जो है प्रभु की ओर से एक आज्ञा मिली है, परमिशन मिला हुआ है, अनुमति मिली हुई है। इसलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को हम तुच्छ जानते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह को निम्न जानते हैं, हम उसके मूल्यांकन को जानते नहीं। यदि हम अनुग्रह की बात करते हैं, आप एक बात को ध्यान रखें कि अनुग्रह कहने का अर्थ है इसके पीछे किसी ने अपने जीवन को दिया है, जीवन को दिया है, इसलिए अनुग्रह हमारे पास पहुंचा है। ये बात आप जान रखें कि जब हम अनुग्रह की बात करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने खून को हमारे लिए बहाया है, यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमें जो है दिया है। यहाँ पर बाइबल कहती है कि हम उस अनुग्रह को क्या करें, तुच्छ समझकर हम बार बार जो है पाप कर कर प्रभु से दूर होने की कोशिश ना करें। हाँ, परमेश्वर अपने प्रेम के कारण जो हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम के कारण प्रभु क्या करता है, बार बार अनुग्रह करता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि जब हम बार बार हम पर अनुग्रह होता है हम बार बार गलतियां करें और बार बार हम प्रभु से दूर हो जाएं। परमेश्वर के वचन में रोमियो 6 में लिखा हुआ है कि ये कदापि ऐसा ना हो कि हम बार बार गलती कर कर प्रभु के अनुग्रह से हम सदा के लिए दूर ना हो जाएं। हम पढ़ देंगे रोमियो उसका 6 अध्याय 1 पद से, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 1। तो हम क्या कहें? हाँ, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे? यहाँ पर पौलुस का वचन कहता है कि यदि हम जानते हैं कि हम पर अनुग्रह हुआ है, यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, यदि हम जानते हैं कि प्रभु ने पाप के बदले अपने आप को बलिदान कर कर यीशु मसीह ने जीवन दिया है, तो पौलुस कहता है हम जान चुके इन सब बातों को, यह जानने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, जानबूझकर हम काम करते हैं, जानबूझकर हम पाप करते हैं, जानबूझकर पाप कर कर प्रभु से दूर होने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर वचन कहता है सो हम क्या कहें, पौलुस कहता है कि तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए आपके लिए कौन सा वचन दे सकते हैं, इसके लिए आपके लिए क्या निवारण कर सकते हैं। क्या हम पाप जो है बार बार करते रहें, क्या हम पाप करते रहें कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? प्रभु से अनुग्रह को अधिक पाने के लिए क्या हम पाप करें? नहीं, कई बार हम सोच सकते हैं कि मैं जितना अधिक पाप करूंगा परमेश्वर मुझ पर दया कर कर उतना अधिक जो है मुझ पर रहम करेगा, अनुग्रह करेगा। ऐसा कदापि बाइबल नहीं कहती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जाने में अनजाने में हम लोग पाप करेंगे तो परमेश्वर उसे क्षमा करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जानबूझकर पाप करता है उस पर दंड जो है निश्चय है। नहीं, अनजाने में हमने किया है, प्रभु उसे निश्चय क्षमा करेंगे, क्योंकि हम आज्ञाओं को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर की बातों को हमने नहीं पढ़ा है, परमेश्वर के वचन को हमने नहीं सीखा है, प्रभु को हमने नहीं जाना है, उद्धार हमने नहीं पाया है और हमने पाप किया और प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, उद्धार पाने के बाद, उद्धार हमारे जीवन के अंदर आने के बाद, उद्धार का स्वाद चखने के बाद
परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में होता हुआ देखने के बाद, यदि प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो मसीह के लोग हैं, मसीह जन हैं, यदि हम पाप करते रहें तो हम कभी भी जो है परमेश्वर के अनुग्रह के हम भागी नहीं होंगे। बाइबल कहते हैं कि क्या हम पाप करते रहें कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? आगे पढ़ना 2 पद। कदापि नहीं। हाँ, हम जब पाप के लिए मर गए तो हाँ, फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? कहता है पौलुस यहाँ पर कहता है बिल्कुल नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने एक ही बार में कह दिया कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम पाप के लिए मर गए हैं तो फिर हम क्यों जीवन हम पाप के अंदर व्यतीत करते हैं? इसका अर्थ है कि हमने या तो प्रभु को जीवन देकर उद्धार नहीं पाया, या हम झूठ मूठ में परमेश्वर के पीछे चलते हैं। यदि हमने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया होता और पश्चाताप किया होता, मन फिराया होता और कहा होता प्रभु कि इन पापों को जो मैंने उद्धार पाने से पहले किया है दोबारा से नहीं करूंगा, तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम फिर से उन पाप में कार्य को हमारे जीवन में हम कार्य नहीं करने देते। कहता है कि हम परमेश्वर के उद्धार की योजना को, हम परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में न लें और उसको तुच्छ न जाने। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 21 पद पढ़ देंगे। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 21। गलातियों उसका 2 अध्याय 21 पद। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना क्या होता? व्यर्थ होता। पौलुस कहता है गलातियों की कलीसिया को, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। ठीक है, जो अनुग्रह हुआ है, जिसने जीवन देकर हम पर अनुग्रह किया है, पौलुस कहता है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, लेकिन अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, इसलिए हमारे लिए जीवन दिया गया है। पौलुस कहता है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के स्वाद को चख लिया है, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो अनुग्रह है हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर हुआ है, हमारे बाप दादाओं पर हुआ है, बाइबल कहती है कि उस अनुग्रह को हम व्यर्थ ना ठहराएं। यह अनुग्रह ही है जो हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में बढ़ने के लिए सहायता करता है, हमें परमेश्वर के उद्धार की योजना में बनाए रखता है। इसलिए इसको हम तुच्छ जानकर, हम बेकार जानकर इसे व्यर्थ ना कर दें, क्योंकि एक बार अनुग्रह हमारे होने के बाद और हम प्रभु से दूर चले जाने के बाद हमें फिर जो है परमेश्वर के पास आना जो है नामुमकिन होगा। परमेश्वर के वचन में लिखता है, पौलुस ही लिखता है कि जो उद्धार को चख चुका है, यदि वो जन प्रभु से दूर चला जाए, उद्धार को पाने के बाद, उद्धार की स्वाद को चखने के बाद यदि वो जन प्रभु से दूर चला जाए, पीछे हट जाए, गिर जाए, तो बाइबल कहते हैं कि उसका फिर से वापस आना क्या है? नामुमकिन है। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि जो उद्धार पा चुके हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, प्रभु में बढ़ चुके थे एक बारी और परमेश्वर के अंदर वो उन्नति कर रहे थे, उनको सही और गलत के मायने मालूम हो गए थे, वो परमेश्वर के वचन की भेद को, बातों को जानने लगे थे। यदि वो लोग प्रभु को जानकर पीछे हट जाते हैं, गिर जाते हैं, वापस आकर अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, उद्धार से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका फिर से प्रभु के पास आना जो है नामुमकिन है। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारे ऊपर बार बार अनुग्रह हो, इसलिए हम जो है बार बार पाप ना करें। एक ही बार प्रभु हम पर अनुग्रह कर रहा है, हम एक ही बार उस अनुग्रह के अंदर बने रहें और पाप के कार्यों से दूर रखें, ताकि हम परमेश्वर में, उसके अनुग्रह में बढ़ते रहें। बाइबल कहती है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमें पतरस कहता है कि हमें अनुग्रह में स्थिर रहने की आवश्यकता है। नहीं, हमें अनुग्रह में डावाडोल होने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि विश्वास में हमें स्थिर रहना है, हम विश्वास से पीछे ना हटें। कभी हम विश्वास करते हैं चीजों को पाने के लिए, हम परमेश्वर के पास आकर विश्वास करने की बात करते हैं। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, हम बीमार होते हैं, कहते हैं प्रभु हाँ तेरे वचन को पढ़ता हूँ, विश्वास करता हूँ, मुझे चंगाई दे। जब मुसीबत में होते हैं, उससे बचने के लिए हम प्रभु के पास आकर कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ। बीमार होते हैं, चंगाई पाने के लिए हम प्रभु से आकर कहते हैं कि मुझे विश्वास है प्रभु। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विश्वास में स्थिर रहने की आवश्यकता है, हमें उसी प्रकार अनुग्रह में भी स्थिर रहने की आवश्यकता है। हमें अनुग्रह में डावाडोल होने की आवश्यकता नहीं। पतरस लिखता है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे हम लोग।
1 Peter chapter 5 verse 12. मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। यहाँ पर पतरस जो है और जो पत्र लिखकर भेजता है दास के हाथ में, सिलवानुस के हाथ में, और वो कहता है कि सच्ची गवाही जो उसने लिखी है वो कहता है यही है। पतरस कौन था आप उसके बारे में जानते हैं कि वो किस प्रकार उतावलीपन करने वाला व्यक्ति था, वो किस प्रकार जो है प्रभु के लिए हर चीज को वो करने के लिए तैयार था। वही व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए अपनी तलवार खींचकर महायाजक के सिपाही के कान को जो है काट डाला था। यह वही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पांव को धो रहा था, तो पतरस बोलता प्रभु जी मेरे पांव को धोने की आवश्यकता नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो तेरा और मेरा जो है क्या संबंध है? तो कहता प्रभु पांव ही नहीं मेरे सिर को और मुझको जो है पूरा धो दे। नहीं, यही वह व्यक्ति है जो उस लड़की ने कहा, छोटी लड़की ने, कि ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के साथ था। उसने उस सताव को देखकर, यीशु मसीह की सजा को देखकर उसने कहा कि मैं तो जानता नहीं, मैं इसके बीच में नहीं था। वो यीशु मसीह का इनकार करने लगा। और वही व्यक्ति बाद में जाकर जो है जब उसने अनुग्रह को जाना, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कितनी बार उसके ऊपर हुआ है, कितनी बार उसका इनकार करने के बावजूद भी जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस अनुग्रह को जानकर वो उसके पीछे चलने लगा और उस अनुग्रह के लिए उसने जो है अपने जीवन को जो है यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दिया। जब आप उसके जीवन की कहानी को पढ़ेंगे आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह तो सीधे क्रूस पर लटका गए थे, लेकिन पतरस को एक्सनुमा क्रूस पर उल्टे लटका दिया था। क्योंकि पतरस क्या कहता है, मैं उस प्रकार की मौत को नहीं मरना चाहता जैसे मेरे स्वामी को जो है सम्मान दिया गया था, मुझे उससे अलग दो क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं हूँ। नहीं, ये कहता है कि आप जो हैं उस अनुग्रह में स्थिर रहें, क्योंकि ये डावाडोल हो रहा था, ये बार बार प्रभु यीशु मसीह से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। इसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये स्थिर हो गया, ये लोगों को बताता है, कलीसिया को बताता है कि हम सब अनुग्रह में स्थिर रहें। प्रिय परमेश्वर के जन, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु के अनुग्रह में स्थिर रहें, क्योंकि परमेश्वर बार बार जो है मृत्यु की सजा सहने वाला नहीं है। बार बार जो है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला नहीं है। एक ही बार वो चढ़ा है, एक ही बार उसने बलिदान दिया है और एक ही बार हमारा जो है उद्धार हुआ है। इसलिए जो अनुग्रह मुझको और आपको मिला है उसको हम पकड़े रहें, उसमें हम स्थिर रहें। यही पतरस आगे कहता है कि हम केवल अनुग्रह में स्थिर नहीं रहें वरन हम अनुग्रह में बढ़ते भी चले जाएं। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे। दूसरा पद 3 अध्याय 18 पद, दूसरा पतरस 3 अध्याय 18 पद। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। यहाँ पर पतरस जो है कलीसिया को लिखता है कि आप जो है जागते रहें और परमेश्वर के आगमन की तैयारी को करते रहें। और पतरस कहता है इसलिए लोगों, प्रिय लोगों, क्या करें आप लोग, जो अनुग्रह आपको मिला है उस अनुग्रह में आप स्थिर तो हैं, लेकिन उस अनुग्रह में आप मजबूती के साथ जो है बढ़ते चले जाएं। स्थिर का मतलब हम मजबूती के साथ अपनी जड़ों को बनाकर रखें, अपनी जड़ों को हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में हम लोग मजबूत करते रहें ताकि हम उसके वचनों से कहीं हिलाए ना जाए। यदि हमारी जड़ें, यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, पवित्र वचनों में मजबूत हैं और उसके वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ चुके हैं, तो हम विश्वास में और परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर हैं। और पौलुस कहता है, पतरस कहता है यहाँ पर 18 पद में, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते चले जाओ। ठीक है, कहता है कि उसके अनुग्रह में, उसकी पहचान में, उसकी समानता में, उसके लाइकनेस में जैसा वो था वैसा ही हम क्या करें, बढ़ते चले जाएं। आज हम पर अनुग्रह हुआ है, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये अनुग्रह लगातार हमारे जीवन में होता रहे। हम प्रभु जी गलतियां कर कर, पाप कर कर हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते। अनुग्रह हमारे जीवन से कब हटेगा, तब जब हम पाप करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे और उसको तोड़कर पीछे हट जाएंगे।
बाइबल कहते हैं कि मेरा धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरता है तो मैं उसे क्षमा करूंगा, वो उठ खड़ा होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बार बार गिरें और उसके बाद हम लोग जो है कहें कि प्रभु मुझे उठाएगा। नहीं, परमेश्वर ऐसे लापरवाह व्यक्ति को, परमेश्वर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर की इस प्रकार से परीक्षा लेता है, कभी भी जो है परमेश्वर उसे जो है अनुग्रह नहीं देगा। इसलिए जो एक बार मुझ पर और आप पर अनुग्रह हुआ है, प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस अनुग्रह में हम स्थिर रहें और उस अनुग्रह में हम लोग क्या करें, बढ़ते रहें। ये अनुग्रह हमें क्यों चाहिए? नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आप पर क्यों हो? परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर, मेरे परिवार पर, आप पर, आपके परिवार पर क्यों हो? क्यों हमें परमेश्वर के अनुग्रह की हर दिन आवश्यकता है? बाइबल कहती है कि हमें सेवा करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की क्या है, आवश्यकता है। हमें प्रतिदिन अपने काम को करने के लिए, चाहे वो ऑफिस में आप काम करते हो, चाहे आप पढ़ने के स्थान पर काम करते हो, चाहे आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, नहीं, चाहे आप मेहनत करने वाले मजदूर हो, आपके जीवन के अंदर उस कार्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, होना चाहिए। जब तक परमेश्वर उस अनुग्रह को नहीं देता, वो कार्य हमारे जीवन के अंदर सफल नहीं होते हैं। प्रभु ने पुराने नियम के अंदर मूसा के ऊपर, इसराइलियों के ऊपर क्या किया था? अनुग्रह किया था। परमेश्वर अनुग्रह करता गया, इसलिए उसने 40 सालों तक जो है जंगल के अंदर उन इसराइलियों की, जो करीब 25 लाख के करीब बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष लोग थे, उनकी जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया। वो लोग शिकायत करता था इसराइलियों की, परमेश्वर जो है मूसा की बातों को सुनकर उन पर क्या करता था? अनुग्रह करता था। वो उन्हें भोजन के लिए मन्ना देता था, वो उन्हें जो है उस चट्टान से मीठा पानी देता था पीने के लिए, वो उनके जो खाने की जो इच्छा, मांस, उसको वो पूरा करता था। 40 साल चलते चलते बाइबल में लिखा कि ना उनके जूतियां फटने पाए, ना उनके तन का कोई वस्त्र जो है मैला होकर, छीन होकर जो है फटने पाया। परमेश्वर की स्तुति हो, वो लगातार जो है उन पर अनुग्रह करता रहा। लेकिन उनके बार बार आज्ञा तोड़ने के कारण, बार बार कुड़कुड़ाने के कारण, पाप करने के कारण, जो प्रभु ने उनको आशीष दी, जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें मैं तुमको जो है उस देश में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बनती हैं, जो वो जीवित लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनमें से एक भी जन जो है उस देश में नहीं जाने पाया उनकी आज्ञाओं को तोड़ने के कारण। वरन उनके जो नए जन्मे बच्चे थे, जो उनके आने वाली पीढ़ी थी, उनको परमेश्वर वायदों के अनुसार लेकर गया, ताकि परमेश्वर के वायदे, प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन के अंदर पूरा हो। एक और हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं बाइबल के अंदर, जब पृथ्वी पर अधर्म ज्यादा बढ़ गया था, लोग परमेश्वर से और परमेश्वर की बातों से दूर हो गए थे, लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर प्रभु से अलग होना शुरू किया, प्रभु से जो है वो दूर होते चले गए। प्रभु ने एक धर्मी जन को, नोहा को पाया। नहीं, नोहा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था और प्रभु ने उसे छुड़ाकर उसके अनुग्रह दिया, और प्रभु ने उसको आज्ञा दी कि इस प्रकार से एक जहाज का निर्माण कर और उसके अंदर तमाम उन पशुओं को जो शुद्ध और अशुद्ध हैं उनको तू भर ले। मैं निश्चित समय पर जो है इस पृथ्वी के अंदर की, भूमि की जल की धाराओं को खोलूंगा, मैं आकाश से जो है जल की धाराओं को भर दूंगा और इस पृथ्वी को जो है मैं जल से खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि इन लोगों का अधर्म जो है बढ़ गया है। प्रभु का अनुग्रह नोहा के ऊपर हुआ और अनुग्रह के द्वारा ही नोहा ने क्या किया, उस जहाज को बनाया और जहाज को बनाकर उसमें तमाम प्रकार के उन जानवरों को जो है भोजन वस्तुओं के साथ जो है भरकर उसे तैयार किया, ताकि वो जानवर आ सके। आप सोच कर देखिए कि आज एक जंगली जानवर को, एक शेर को पकड़कर पिंजरे में डालना जो है कितना मुश्किल है। नहीं, वहां तो लिखा है कि सबके जोड़े बना बनाकर जो है तो उसको अंदर डाल, ताकि वो जो है जीवित रहें और उनके बाद जो है पृथ्वी फिर से उन चीजों से भर जाए। नहीं, कितना मुश्किल होगा। लेकिन बाइबल कहते हैं कि उसका अनुग्रह उसके ऊपर था, नोहा के ऊपर जो है प्रभु का अनुग्रह था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 8 पद क्या कहता है, पढ़ देंगे हम इसको। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि क्या है, नोहा के ऊपर जो है, नूह के ऊपर जो है बनी रही। वो दृष्टि उसके ऊपर बनी रही थी, इसलिए वो काम जो उसे सौंपा गया था उस कार्य को पूरा करने पाया। आज प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें अनुग्रह की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु की सेवा कर सकें,
बिना अनुग्रह के हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। और संसार का जो कार्य है, चाहे आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने खुद के काम को करते हैं, उन सब पर आज प्रभु के काम का, प्रभु के अनुग्रह का होना जो है जरूरी है। और वो अनुग्रह हमारे जीवन में काम करे, ताकि जो हमारे जीवन में जो टास्क प्रभु ने दिया है उसे हम पूरा कर सकें। इवन हमारे परिवार को चलाने के लिए, हमारे बच्चों को प्रभु में और परमेश्वर की संगति में बढ़ाने के लिए हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। हमारे बच्चों को परमेश्वर के नजर में एक समान बढ़ाने के लिए, प्रभु के सामने उन्हें पवित्र होकर बढ़ाने के लिए हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। हम प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें हर दिन के कार्य के लिए तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है। हमारे अनुग्रह को, अपने अनुग्रह को प्रभु जी हमारे जीवन में पूरा करें। दूसरी बात, यहाँ पर हमें क्यों अनुग्रह की आवश्यकता है? परमेश्वर का वचन कहता है हमें जब जरूरतें हमारे पास आती हैं, हमारे पास जब घटी और कमी आती है, हम प्रभु के सामने जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि उसका अनुग्रह मेरे जीवन में जो है पूरा हो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। सेकंड कुरिन्थियंस 9। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ, यहाँ पर वचन कहता है कि जब हमारे पास घटी और कमी और जरूरतें आए, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दे सकता है। नहीं, यीशु मसीह के पास अथाह भंडार है, और यीशु मसीह करुणा का जो है सबसे बड़ा स्रोत है, सागर है। बाइबल कहती है वो दया का सागर है और हम पर वो दया करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम उस दया को पाने के लिए हम उसके पास जाएं और उसके पास जाकर मांगे, अप्रोच करें उसको, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास, जहां से दया जो है, अनुग्रह जो है हमारे लिए बहती है, ग्रेस हमारे लिए जहां पर हर वक्त जो है बहता रहता है। हम जब उसके पास जाएंगे, कहता है कि जो परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, उसके पास हर एक हमारी घटी और कमी को पूरा करने के लिए उसके पास अनुग्रह बहुत ज्यादा है। बाइबल यहाँ पर क्या कहती है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यह अनुग्रह हम पर हमारी कमी और घटी को पूरा करने के लिए है, और साथ साथ में हम इस अनुग्रह को गलत रूप से इस्तेमाल ना करें। और वचन क्या कहता है? दोबारा एक बार फिर पढ़ देंगे उसको। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह है तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। यानी दूसरे शब्दों में, हमें किसी भी चीज की जब घटी और कमी होती है, उन घटी और कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह हमें देता रहता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्या है? पूरा होता रहता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता रहता है कि हमारी हर एक जरूरतें जो है पूरी हों। आगे क्या बोलता है? जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। जिससे हर बात में, हर चीज में सब कुछ जो तुम्हें अवश्य हो। ठीक है, आज हर बात के अंदर जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हम यदि उसको गिन कर देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या आवश्यकता है, हम प्रभु के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास याव के साथ जाएं और उसके सामने जाकर विनती करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे पास ये घटी कमी है और मेरे पास ये जरूरतें हैं, और मैं तुझसे तेरे अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूँ। घटी कमी को पूरा करने के लिए प्रार्थना ना करें, आप कहें कि मैं अनुग्रह के लिए केवल प्रार्थना करता हूँ। आई जस्ट प्रे फॉर योर ग्रेस हो गॉड। क्योंकि हमारी कमियों को ना देखकर, हमारी जो कमी है उसको ना देखकर, परमेश्वर क्या करता है? अपने अनुग्रह के कारण क्या करता है? हमारी जरूरतों को पूरा करता है। नहीं, उदाहरण के लिए यदि हम प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे को इन चीजों की कमी है, और हम जानते हैं कि हमने पाप किया है, और प्रभु कहता है कि जा तूने पाप किया है, मैं तुझ पर जो है अपनी दया दृष्टि नहीं करूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। प्रभु क्या करता है? अनुग्रह के कारण क्या करता है? हमारे पापों को नहीं गिनता है। वो जस्ट क्या करता है? अपने अनुग्रह के कारण क्या करता है? अनुग्रह हम पर कर देता है, और हमारी जरूरतें जो हैं उसके स्वर्ग के भंडार से जो है पूरी हो जाती हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमें अनुग्रह की आवश्यकता है।
हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, जो वो हमें टास्क देता है, जो हमें परमेश्वर जिस काम के लिए रखता है, उस कार्य को हमें पूरा करने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है केवल हमारी सेल्फिश एम्बिशन को पूरा करने के नहीं, हमारे खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, वरन दूसरों के भलाई के लिए भी परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह हम पर करता है, ताकि हम पर बहुतायात हो। और हमारे पास जब बहुतायात से चीजें आती हैं, अनुग्रह के द्वारा जो हम पर हुआ है, हम उसमें से दूसरों की जरूरतों को पूरा कर सकें। इसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास क्या हो, बहुत कुछ हो। ठीक है, हर उन भले कामों को करने के लिए यदि आपके पास प्रभु ने अनुग्रह किया है, प्रभु ने आपको दिया है, और परमेश्वर ने आपके जीवन में उन चीजों को जोड़ दिया है, प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसको हम जमा कर अपने पास ना रखें और ना कहें कि मुझे प्रभु ने इतना भर दिया है, वरन हम क्या करें, उसमें से निकाल कर हम उन अच्छे कामों के लिए, दूसरों की जरूरतों के लिए करें, क्योंकि हम पर अनुग्रह हुआ है। आप उस अनुग्रह को बांटिएगा ताकि दूसरों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो सके। पतरस कहता है कि हम सेल्फिश एम्बिशन के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम प्रभु से अनुग्रह ना मांगे। जब अनुग्रह हमारे पास आता है, हम उसे दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मांगे। तब हम क्या करें, बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के उस अनुग्रह के पास जाएं, जहां पर अनुग्रह बहता है, यानी आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो सके। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 पद पढ़ देंगे। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। यहाँ पर लिखा है, इसलिए आओ हम, यदि हमारे पास जरूरतें हैं, मुसीबत हैं, परेशानियां हैं, और आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, बाइबल कहती है इसलिए आओ हम क्या करें, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास, यानी जहां प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, वो सिंहासन भी जो है अनुग्रह का है। वहां पर जाने पर अनुग्रह हमें निश्चय मिलेगा। परमेश्वर हमें दुत्कारेगा नहीं, परमेश्वर हमें फटकारेगा नहीं, प्रभु हमें उस स्थान से निकाल कर भगाएगा नहीं, वरन अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, जब हम हियाव के साथ, हिम्मत के साथ बांध कर उसके पास चलते हैं कि हम पर दया हो, परमेश्वर का वचन कहता है और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हम हियाव के साथ जाएं, जब हमारे पास मुसीबत, परेशानी, घटी, कमी आती है, हम प्रभु के पास जाएं और कहें कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह हो, तो आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। नहीं, आप बीमार हैं, आप बीमारी को दूर करने के लिए जस्ट प्रार्थना ना करें, प्रभु से कहें प्रभु हैव ग्रेस अपॉन मी, ओ गॉड, मुझ पर अनुग्रह करें, हमारी बीमारी जाती रहेगी। यदि हम परेशानियों के अंदर हैं, दिक्कतें हमारे पास हैं, घटी कमी हमारे पास है, चाहे वो आर्थिक हो, आत्मिक हो या शारीरिक हो, प्रभु के पास जाकर कहें लॉर्ड हैव ग्रेस अपॉन मी, मुझ पर अनुग्रह कर, वो घटी कमी आपके जीवन से जो है चली जाएगी। यदि हम घटी कमी को लेकर बैठकर रोते रहेंगे, प्रभु ये कमी है, तो शैतान क्या है, हमें हमारे जो उस ध्यान को हटाकर घटी कमी के ऊपर लगता है, हम वास्तविक जो हमारी प्रार्थना है उसको भूलकर हम घटी कमी को लेकर जो है बैठे रहेंगे। पौलुस का वचन कहता है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वरन उसने 3 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर ने क्या कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसके बाद उसने दोबारा कभी भी वो शैतान के कांटे के लिए प्रार्थना नहीं की। वो जानता है कि प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर हो गया है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मेरे जीवन में वो असर नहीं करेगी, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझे हुआ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम जो अनुग्रह हमें मिला है, जो हमें मुफ्त में परमेश्वर के वरदान के द्वारा मिला है, उसे व्यर्थ ना जाने दें, उसे तुच्छ ना जाएं। उस अनुग्रह को हम लोग जो है अपने स्वार्थ की भरपूरी के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने सेल्फिश एम्बिशन के लिए उसे पूरा ना करें, वरन हम दूसरों की जरूरतों के लिए भी हम प्रभु से अनुग्रह मांगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 10 पद पढ़ देंगे रात में। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। कहता है कि जिसको जो मिला है आपको अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के भंडार से, और आप परमेश्वर के भंडार मतलब परमेश्वर का जो घर है, उसके जो रखवाले हैं, उसमें सेवा करने वाले हैं, आपको प्रभु ने भरपूरी से दिया है। तो बाइबल क्या कहती है कि एक दूसरे को क्या करना, दोबारा पढ़ेंगे इसको,
जिसको जो वरदान मिला है हाँ, वह उसे परमेश्वर के हम्म। नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान हाँ। एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में लगाए। नहीं, यही एक चीज है कि हम जब अनुग्रह हम पर होता है, when God has grace upon us, जब प्रभु हम पर अनुग्रह करता है, He opens the doors of heaven, वो स्वर्ग को खोलता है, He blesses us, हमें वो आशीष देता है, तब क्या करें, उसको हम अपने ही घर के अंदर जमा कर ना रखें, वरन उनको ले जाकर हम क्या करें, लोगों के बीच में जिनके पास जैसी आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं की जरूरतों के अनुसार उन्हें दें, ताकि प्रभु का अनुग्रह एक समान हम पर जैसे हुआ है वैसे ही हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में क्या करे होता रहे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु के अनुग्रह के लिए हमें रोज इसी प्रकार प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि हम अनुग्रह जब हम पर हुआ है अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद हम शांत ना होकर बैठ जाएं, वरन ये अनुग्रह जो है दूसरों के जीवन में भी जो है अनुग्रह को लेकर आए। आगे बढ़ पढ़ेंगे इसको 1 पत्रस उसका 5 अध्याय 5 पद पढ़ देंगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, हाँ, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, हाँ, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए हाँ, दीनता से कमर बांधे रहो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता हाँ, है। ठीक है। यदि हम लोग अनुग्रह चाहते हैं, घमंड हमारे अंदर ना हो, ईर्ष्या हमारे अंदर ना हो, ऊंच नीच की भावना हमारे अंदर ना हो, क्योंकि परमेश्वर जो घमंड करता है, अभिमान करता है, उसे प्रभु जो है ईर्ष्या करता है, वरन जो दीन है, जो मन के दीन है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उन पर परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह करता है। पुराने कलीसिया थी, नए नियम की जो शुरुआत की कलीसिया थी, उन्होंने ऐसा ही किया, उद्धार पाया, परमेश्वर के उद्धार को उन्होंने जीवन के अंदर ग्रहण किया, उन्होंने विश्वास किया, उन पर अनुग्रह हुआ, वो लोग बचा लिए गए थे, परमेश्वर के पास आ गए थे, उद्धार पा लिया था। लेकिन अनुग्रह जब उनके ऊपर होने लगा, उन्होंने क्या किया, अपने वस्तुओं को बेचकर, अपने सामान को बेचकर, अपनी भूमि को बेचकर वो लाकर क्या करते थे, प्रेरितों के पांव के पास रखते थे, और बाइबल कहती है कि वो उसका हिसाब किताब नहीं लेते कि किसको क्या मिला। प्रेरित लोग जिसको जितनी आवश्यकता होती थी उनको वो बांट दिया करते थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मन की सिधाई से आनंद के साथ प्रभु की आराधना स्तुति करते थे, और हर दिन प्रभु अनुग्रह के साथ उनमें और लोगों को जोड़ देता था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें अनुग्रह में केवल प्रभु की नजरों में नहीं बढ़ना, पर जब अनुग्रह हम पर होता है, हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे व्यक्ति के प्रति भी अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है, जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी, यीशु मसीह जब पैदा हुआ, यीशु मसीह जो बढ़ने लगा, यूहन्ना जो पैदा हुआ, बपतिस्मा देने वाला बढ़ने लगा, लिखा है कि वो बालक जो है परमेश्वर की ओर से जो अनुग्रह है और साथ साथ में मनुष्य की ओर से जो अनुग्रह है, दोनों में वो बढ़ता चला गया। नहीं, जब मनुष्य की ओर से हम पर अनुग्रह होगा, प्रिय परमेश्वर के लोगों, मनुष्यों को प्रभु के पास लेकर आने के लिए एक आसान रास्ता हमारे पास होगा। जब मनुष्य हम पर अनुग्रह करेंगे, चाहे जहां पर आप काम करते हैं उस स्थान पर आपको निश्चित जो है प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु जी कि मेरे से जो ऊपर हैं, मुझसे जो बड़े काम करने वाले हैं, उनका अनुग्रह मुझ पर हो, ताकि आप वहां पर उन्नति कर सकें, आप परमेश्वर की बातों को वहां बता सकें, आप परमेश्वर की जो गवाही को वहां पर दे सकें, और आप पर अनुग्रह हो, आप उन्नति के ऊपर उन्नति करते रहें। आप जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहां पर आपको जो है प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रार्थना कर कर जाने की आवश्यकता है कि मेरे टीचरों के प्रति जो है मुझ पर अनुग्रह हो, ताकि उनका अनुग्रह हो और आप वहां पर ज्ञान अर्जित कर सकें, आप बढ़ सकें। ऐसे ही जो दास हैं, अपने स्वामी के प्रति प्रार्थना करें कि जो आपसे बड़े हैं, जो आपके मालिक हैं, जिनके अधीन आप काम करते हैं, प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि मेरे स्वामी, मेरे मालिक जो मुझ पर अनुग्रह करें, ताकि आपका जीवन वहां पर उन्नति करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और प्रभु उस पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करता गया, और बाइबल कहती है वो मनुष्य के अनुग्रह में भी जो है बढ़ता चला गया था। जैसे एक व्यक्ति को अनुग्रह की आवश्यकता होती है, उस अनुग्रह में वो व्यक्ति बढ़ता चला गया था। इसलिए जो व्यक्ति सचमुच में उसको जानते थे, वो कहते कि वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर है, क्योंकि ऐसे जो काम करता है वो परमेश्वर के पुत्र के बिना
प्रभु होने के बिना कोई भी व्यक्ति जो है नहीं कर सकता। इसलिए ये अनुग्रह हमें अवश्य है। अनुग्रह हमें कहाँ से मिलता है? बाइबल में लिखा कि मूसा के द्वारा केवल व्यवस्था आई जो दंड लेकर आई थी, लेकिन अनुग्रह क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। और उस अनुग्रह के द्वारा ही आज हम स्वर्ग के वासी या परमेश्वर की संतान बनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इस अनुग्रह में हमें बढ़ना है, इस अनुग्रह में हमें स्थिर रहना है, इस अनुग्रह को हमें तुच्छ नहीं समझना। और ये अनुग्रह आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? ताकि हम प्रभु की सेवा कर सकें, या हम दूसरे स्थान पर जो काम करते हैं उस स्थान में हम अनुग्रह पा सकें, लोगों के प्रति हम अनुग्रह पा सकें, और जो टास्क जो परमेश्वर हमें योजनाएं देता है, जो प्रभु हमारे सामने मुद्दे रखता है, उन कार्यों को हम पूरा कर सकें। इसलिए आज हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। बाइबल कहती है कि हमें अनुग्रह क्यों आवश्यक है? अनुग्रह हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता है, इसलिए हम अपनी जरूरतें पूरी हों और साथ में दूसरों की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। बाइबल में लास्ट में कहते हैं कि हम अनुग्रह को अपने जीवन के स्वार्थ की पूर्ति के लिए ना इस्तेमाल करें। जब हम पर अनुग्रह होता है, जब प्रभु हमें अनुग्रह के द्वारा हमें नीचे से उठाकर ऊपर करता है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस अनुग्रह में मैं दूसरों की भी सहायता करूं, मेरे जीवन पर अनुग्रह कर। और आप जो आपके पास परमेश्वर आशीष देता है उन आशीषों को आप बांटिए, ताकि आपके द्वारा, मेरे द्वारा जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है वो दूसरों के जीवन में भी हो सके, ताकि लोग मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद ले सकें, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर सकें। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे and will request the Lord, हम प्रभु से विनती करेंगे, I want your grace to God in every aspect of my life, मेरे जीवन के हर पहलू में तेरे अनुग्रह की आवश्यकता प्रभु जी। चाहे आप कमाने चाहते हैं, चाहे आप घर पर रहते हैं, चाहे आप काम करते हैं, छोटे पद पर बड़े पद पर आप पढ़ते हैं, कोई भी क्यों ना हम लोग, आज हमें परमेश्वर की आवश्यकता जीवन के हर पहलू में है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं तेरा आज्ञाकारी बना रहूंगा, मेरे जीवन में प्रभु तेरा अनुग्रह सदा जो है होता रहे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए कि तूने पिता परमेश्वर ये अनुग्रह अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें दी है, जो अनुग्रह है और सच्चाई से परिपूर्ण था। और आज हमें अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिलता है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन हम तमाम जो सुन रहे हैं प्रभु तेरे वचनों को, हर परिवार के लोग, हर बच्चे, हर जवान, हर एक बुजुर्ग प्रभु जी, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि को हमारे ऊपर बनाए रख प्रभु जी। हर एक जन प्रभु, हर एक व्यक्ति, हर एक तेरी संतान प्रभु जी जो तेरे पीछे चलते हैं वो तेरे अनुग्रह का आनंद ले सकें। यदि कोई बीमार है प्रभु जी उनको चंगाई का अनुग्रह दे। यदि किसी के पास आवश्यकताएं हैं उनको प्रभु जी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुग्रह दे प्रभु जी। यदि कोई पिता परमेश्वर किसी प्रकार की तंगी मुसीबत में बंधन में है प्रभु जी, उसको तंगी मुसीबत और बंधन से निकलने के लिए उसको अनुग्रह दे प्रभु जी। यदि किसी के पास ज्ञान की कमी हो प्रभु जी, हो प्रभु उसको ज्ञान का प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। यदि कोई जन प्रभु शरीर की वेदनाओं से तड़प रहा है प्रभु जी, उसे चंगाई का प्रभु अनुग्रह तो दे पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, अपने अनुग्रह की दया की दृष्टि को हमारे कलीसिया के हर एक परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बहनों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर तो बनाए रख पिता परमेश्वर। हम तेरे अनुग्रह में चले, तेरे अनुग्रह का आनंद ले सकें और तेरे अनुग्रह को अपने जीवन के अंदर प्रभु जी कार्य करता हुआ देख सकें। तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण होकर प्रभु हम दूसरों की सहायता कर सकें। प्रभु आज हमारी सहायता कर प्रभु। अनुग्रह हम पर हुआ है इसलिए हम पाप ना करें प्रभु जी। सहायता कर प्रभु की अनुग्रह के द्वारा जो कार्य तू हमें देता है उस कार्य को हम पूरा कर सकें। सहायता कीजिए प्रभु, जो अनुग्रह हम पर हुआ है उससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो और बदले में हम दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करना कि हम अनुग्रह को पाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति ना करें, अपने स्वार्थ के द्वारा उसमें कार्य ना करें, वरना हम प्रार्थना करते प्रभु अनुग्रह हम पर हो ताकि हम दूसरों पर अनुग्रह कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हमारे कलीसिया के हर परिवार पर अनुग्रह कर, हमारे देश पर प्रभु जी अनुग्रह कर, हमारे देश पर तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो। आज के पिता परमेश्वर इस दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। शुरुआत से लेकर अब तक पिता परमेश्वर तू हमारे साथ रहा, ऐसे ही पिता परमेश्वर आने वाले दिनों तक हमारे साथ रहना। तेरा अनुग्रह प्रभु जी हम सबों के ऊपर होता रहे। आदर महिमा गौरव प्रभु हम तुझको देते हैं, यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुनो कबूल कर पिता,
आमीन। और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के बादल पर आने तक होती रहेगी। हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा तारीफ हो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के अनुग्रह से कभी भी आप पीछे ना हटें। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहें, उसमें स्थिर रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रभु से विनती करते रहें, ताकि हम प्रार्थना में एक दूसरे को होल्ड कर सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।